बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाज़िर खिदमत। टाइमिंग्स जो हैं सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप किसी ने अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई एक भी मजमून पढ़ा हो तो उसको बखूबी इल्म इस बात का होगा। इसी तरह जब कोई आप काम सर अंजाम देते हैं तो उसके लिए भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ सियासत के लिए नहीं। ये हमें बहुत गौर से ये बात समझ लेनी चाहिए। देखें, पनामा आता है, उससे पहले हम थोड़ा चले जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शामत आती है। लफ्ज़ शामत ज़्यादा ठीक है। और उसके बाद जनाब पनामा आता है और नवाज शरीफ साहब की शामत शुरू हो जाती है। और ये तसलसल के साथ जब JIT बनती है उसके बाद आप देखें रेमंड डेविस की किताब आ जाती है। और रेमंड डेविस की किताब जो है उसमें बाकायदा तौर पे नाम लिए जाते हैं कि मुझे किन लोगों ने फैसिलिटेट किया। उसमें जरदारी साहब का नाम लिया गया, हक्कानी साहब का नाम लिया गया, नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया, इवन जनरल पाशा साहब का नाम लिया गया। और उसमें तो एक हद ही कर दी रेमंड डेविस ने, कह दिया कि जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता था अकोमोडेट, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे किताब को तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस तरह से मुझे निकालने में मदद फराहम की गई, पाशा साहब की तरफ से ऐसी मदद कभी फराहम नहीं की गई। इसका मतलब क्या है? मैं तो खैर बहुत कम समझता हूं ऐसी चीज़ों को, लेकिन मेरे साथ आज जो मेहमान गिरामी होंगे वो आपको ज़रूर समझाएंगे, नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, कि ये ऐसे वक्त में ऐसी किताबें क्यों आया करती हैं। और साथ साथ पारा चनार वालों की भी सुनी गई। वहाँ आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो फ्रेश दस्ते हैं आर्मी के वो डिप्यूट करने के लिए कह दिया गया, वहाँ पहुँचने वाले हैं और बाकी मुतालबात भी उनके माने गए। और वहाँ पे उन्होंने कहा जी जो जिस तरह से बाकी दीगर सूबे में काम हो रहा है या फाटा में जो काम हो रहा है, पारा चनार में भी उसी तरह से तरक्की के काम होंगे। इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब डॉक्टर मानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वसीम अख्तर साहब, MPA हैं, पंजाब से जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, वेलकम जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नवीद चौधरी साहब, सीजन्ड और सीनियर पॉलिटिशियन है। मुझे हकीम कह लेना। और जनाब ये वैसे सियासत के हकीम ही हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये वैसे दुरुस्त जुमला इस्तेमाल किया। वैसे हकीम कहूं तो ज्यादा दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है जी। डॉक्टर साहब, ये सारी खिचड़ी जो मैंने अपने इब्तदाइये में बयान कर दी है, मैं अब खिचड़ी समझना शुरू हो गया हूं सारे मामलात को, क्योंकि आज हम बात करते कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो अब इस खिचड़ी में से क्या निकलने वाला है? देखिए, ये सूरत हाल पेचीदा ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी मायूस करने वाली और फ्रस्ट्रेट करने वाली नहीं है। ये सब जमहूरियत का हिस्सा है। ठीक है जी। और जिसका तज़किरा आपने किया रेमंड डेविस की किताब का, तो ये किताबें हमेशा आती हैं और ये वक्त के साथ जुड़ी होती हैं और ये वाक़यात के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ही उस टाइम का इंतखाब किया जाता है। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है वो दो पहलू उसमें जो सबसे ज़्यादा उजागर किए गए। एक तो ये अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के एक मॉडल जो होते हैं यहाँ पे लाहौर में, वो डिप्लोमेटिक इश्यूज कैसे बन गए और फिर उसको सॉल्व कैसे किया गया। लेकिन उसमें एक बात तो सामने है कि हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है, उन्होंने तो नाम लेके ये बताए हैं, सबको एतमाद में लिया गया। और उसने इस बात से भी उसे जोड़ा है कि क्योंकि उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन होने वाला था, लिहाजा अगर मेरा मामला लेट होता तो मैं हमेशा के लिए यहाँ की जेल में पड़ा रहता। ऐसा ही है। लिहाजा उसे एक्सपीडाइट करने के लिए अमेरिका ने अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल बहुत जल्दी, और हर एक को जो भी रेलिवेंट हो सकता था, हक्कानी साहब से लेके पाशा साहब से लेके और लोकल लीडर, उस वक्त नवाज शरीफ गवर्नमेंट में नहीं थी हालांकि, लेकिन इसका मतलब है अगर उसने लिखा है तो उनको भी एतमाद मिलेगा। उसके बाहर वो रसा के साथ कैसी सेटलमेंट हुई, वज़ीर आला थे, ये आपको मालूम है। उसके साथ बाहर कैसे सेटलमेंट, उसका तज़किरा ना उसे पता है ना उसे। वो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताता है। कहते हैं कि मैंने अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल से पूछा, कमिला से, कि ये जो मेरी पेशी हो रही है अभी दिन कोट लखपत के अंदर, तो ये मुझे किस कानून के तहत क्या ट्राई कर रहे हैं। उसने कहा ये किसास का कानून है और शरी कानून है। तो उसने कहा किसास क्या होता है?
तो सवाल जवाब है उसका। तो उसने कहा किसास होता है कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। कहते मेरी तो जान ही निकल गई। कहते दूसरी फिक्र में उसने मुझे बताया कि इसमें ब्लड मनी भी होता है, बदले खून भी होता है। ठीक। तो इस्लामी कानून मौजूद था, उसका फायदा उठाया, हालांकि इस्लामी कानून हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान। ये भी बड़ी अहम सवाल है कि क्या गैर मुस्लिम को ये फायदा दिया जा सकता है? ये जो पब्लिक लॉ है उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम को बराबर ट्रीट किया जाता है। ठीक, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। सवाए प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस के शराब के, जिसमें माइनॉरिटीज को लाइसेंस दिए जाते हैं, बाकी हदूद लॉज हों या ताज़ीरात पाकिस्तान या एंटी ड्रग्स या एंटी बैंकिंग, कोई भी क्राइम हो वो पब्लिक लॉ होता है, पर्सनल लॉ के अलावा। लिहाजा इसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम का चक्कर नहीं है। ठीक। और हमारा लॉ उसको इस तरह ट्रीट करते हैं। हमारे फिक़्ह में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं कि नफ्स बिन नफ्स, और उसमें कुरानी आयत है अल उज़ुन बिल उज़ुन वल अनफ, तो उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक मौजूद है, ख़ासतौर पर दियत के हवाले से। लेकिन जो पाकिस्तानी कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान, वो इंसानी शहरी में, पाकिस्तानी शहरी में और पाकिस्तानी इंसान में, पाकिस्तानी भी ज़रूरी होना नहीं है, एनी पर्सन विद के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 9 और 4 के मुताबिक, वो वाजे कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद पर्सन को ये राइट देता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा कि जी उस वक्त वजीर आला शहबाज शरीफ थे। ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मुझे ज़रा इसमें थोड़ी मज़ीद आप जमात इस्लामी का मौक़िफ़ चाहिए, क्योंकि उस वक्त साफ़ियों ने भी शोर मचाया, दीगर जमातों ने भी शोर मचाया, लेकिन जो वरसा थे उनने दियत ली, पैसा लिया और उसको माफ़ किया और जाने दिया और जग हसाई भी हुई, और आज उसने किताब लिख के उस पर प्रूफ कर दिया कि जो जो हम बात करते थे उस वक्त वो सच साबित हुई। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर उसने किताब लिख दी है तो ये आपको क्या अथेंटिसिटी है कि उसने सच लिखा। ठीक, लेकिन हम जो बातें करते थे वही लिखी हैं उसने, बहरहाल कि ये लोग ही शामिल थे। लेकिन ये है कि जो क्राइम है वो यही बताते हैं कि इस तरह का जो मुजरिम था, मुलजिम तो वो था नहीं, मुजरिम था। ठीक। दिन दिहाड़े उसने ये सब कुछ किया, सबको नजर आ रहा। तो जाहिर है उस वक्त प्रेसिडेंट थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मरकज़ में उनकी हुकूमत थी, और गवर्नमेंट पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उस वक्त वज़ीर आला थे। तो जाहिर है सारे अदारों की कनाइमेंस से ही ये मुमकिन हुआ कि इस तरह का मुजरिम जो है वो निकला। फिर हमारे यहाँ पाशा साहब उस वक्त ISI के जी हेड थे, DGISI थे। और फिर हमारे यहाँ शरीफुद्दीन पीरजादाओं की तो कोई कमी नहीं होती है, जिन्होंने फिर उनको रास्ता दिया कि जी इस तरह दियत के कानून को लागू करें, ये करें, वो करें। मैं उस वक्त अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब था, और मैं 1-2 रोज़ के अंदर ही उन तमाम के घरों में ख़ुद फिज़िकली गया था, जाके उनसे ज़ाहिर ताज़ियत भी किया था, उनके दुख सुख के अंदर शरीक भी होता। ज़ाहिर है बहुत आर्ज़दा थे वो सारे के सारे, लेकिन फिर बेशुमार प्रेशर और लालच इस हवाले से, और लालच के अंदर ज़ाहिर है एक दियत किसी जान के बदले लेना, वो ज़ाहिर है एक शरन, उसका एक हक उसके अंदर मौजूद था। ठीक है। तो उसको उन्होंने सब ने इस पूरे प्रेशर्स के और उसके हवाले से अवेल करके ये मामला कर लिया। लेकिन इसमें दुख ये है कि हमारी जो जुडिशरी है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए। आपको याद होगा कि जमात इस्लामी और भी दीनी जमातों ने, जमात इस्लामी तो बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर थी, और इसके ऊपर जमात ने एहतजाजी मुजाहरे भी किए, और बिल्कुल क्लियर थी कि ये एक अब कौमी मुजरम है, और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना अब ये इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन यह है कि हमेशा की तरह अमेरिका के आगे हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो घुटने टेकती है, और उसके नतीजे के अंदर वो शख्स यहाँ से बिल्कुल साफ शफाफ होकर निकल जाता है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन ये एक पहला वाक़या नहीं है, ये हम माजी के अंदर अपने हाथों से पकड़ के लोगों को अमेरिका के हवाले करते रहे हैं। ये जो आफिया सदीकी का सारा मामला है, ये क्या मामला है? यानी वो कोई आसमान से उसको उठा के नहीं लेके गए, अमेरिका से गिरफ्तार नहीं किया, यही पाकिस्तान से ही उन्होंने उठाया और हमारे इदारों ने फैसिलिटेट किया। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि अमेरिका की फ़ौज अमेरिका के दायरे आ जाएं और एक ट्रेन में सफ़र करती हुई किसी खातून को खामोशी के साथ उठा के और उसको किसी रॉकेट में बैठा के वो सीधा अमेरिका ले जाएं। ठीक, इसमें हमारे इदारों ने फैसिलिटेट किया, हाथ शामिल। और आप देखें कि बेचारी आफिया सदीकी के ऊपर कोई जुर्म साबित भी नहीं हो सका, और अहम मौके के ऊपर सजा दे दी गई, जब सजा दे दी गई। और अब इस वक्त मौका था
यानी पिछला जो प्रेसिडेंट गया अमेरिका का, जो ओबामा साहब, उसने अपने आखिरी दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों को छोड़ा, रिलीज किया और इधर से मुल्क के अंदर ये आवाजें उठी। खुद मैंने असेंबली के अंदर पंजाब बात की कि ये मौका है, आप इसको अवेल करें, एक मासूम खातून है, लेकिन नहीं किया गया। तो हम गुलाम हैं और इसके ऊपर कोई हमें अचंभा नहीं होना चाहिए। जब तक कौम ऐसे लोगों के ऊपर एतमाद करती रहेगी, ये कुछ हम देखते रहेंगे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। नवीद चौधरी साहब, मैं शामिल करना चाहूंगा कि 3, 4, 5, 6 दिन हफ्ता धरना जारी रहा, तो कोई पॉलिटिशियन वहां पे नहीं गया। आर्मी चीफ गए, वहां पे उनके साथ वादे वेद किए, धरना ख़त्म किया गया। तो जिस तरह से गुफ्तगू अमानुल्लाह साहब ने की है या डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने की है, तो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, लेकिन पाकिस्तान का दर्द हमारे जिगर में नहीं है। पारा चनार का दर्द सियासतदानों के दिल में क्यों नहीं उठा? पनामा का बहुत उठता है, करप्शन का बहुत उठता है, जरदारी साहब के ऊपर एलिगेशन लगाने का बड़ा दर्द उठता है, कराची के मामलात का बड़ा दर्द उठता है। पारा चनार का दर्द क्यों नहीं उठा? देखिए, पारा चनार का तो सिर्फ दर्द ना उठने वाली बात तो मैं नहीं समझा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाद पार्टी है जिसने इसको इशू को बहुत प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया, और फरतुल्लाह बाबर साहब ने कल इसके ऊपर सिटन में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा कि उनको जाना चाहिए। नहीं, उससे पहले रहमान मलिक और फैसल करीम कुंडी ने कोशिश की वहाँ जाने की, उनको उतरने नहीं दिया गया। बात यह नहीं है, बात यह है कि अभी मेरे भाई डॉक्टर वसीम साहब ने बड़ी गुफ्तगू जैसे की, तो मुझे तो नज़र आया कि शायद डॉक्टर वसीम साहब ने दियत में इनका मसला को डॉक्टरी दिखाई है। जैसे उन्होंने कहा मैंने विज़िट किया और उनके अंदर जज्बात थे, और फिर एक चीज़ खुद ही उन्होंने एक उसी हिसाब से कर दी। ये जो किताबें लिखी जा रही हैं, ये सब किताबें उसमें छप गई थी। अच्छा, हर एक ने अखबारों में रोज़ाना पढ़ा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खुद ही हमने, हमारे अखबार मीडिया ने जियत का लॉ हाईलाइट किया। और मुझे याद है मैं प्रेसिडेंट हाउस में उस वक्त बैठता था, तो मेरी उनके एम्बेसडर से मुलाकात भी उस वक्त हुई थी, बंटर से, और मैंने कहा कि भाई क्या आप देख रहे हैं? मैंने कहा जी मुझे ये, हमें मीडिया के ज़रिए से एक खबर मिली है कि इस पर ये एक लॉ है और हम उस लॉ पे वर्किंग कर रहे हैं। जब आप खुद ही रास्ते दिखा रहे हैं और ख़ुद ही आप बात करके, अब जिसने बुक लिख रही है उसे बेस्ट सेलर बनाने के लिए कोई बड़े नाम तो लेने हैं ना। अगर बड़े नाम नहीं लेगा तो बेस्ट सेलर कैसे होगी, वो डिस्कस कैसे होगी? उसने भी किताब बेचनी है तो किसी ना किसी बड़े नाम लेगा। उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि किसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो पीछे फोर्सेस तो दूसरी होती हैं। ठीक, अपनी उस किताब हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसने इक़्तिबासात उठा लिए हों। उस वक्त बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी, और एक शामू ने भी तो उस वक्त फायदा था जब उन्हें वाटर एंड पावर का हमने अनाउंस किया था। उससे पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की थी ना। अगर वाटर एंड पावर उन्हें ना देते, हम फॉरेन मिनिस्ट्री रहने, तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करते। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमें इसमें से बाल से खाल चलने की ज़रूरत पे देख रहे हैं कि ये होता है कि आज के जो JIT चल रही है और आज के जो हालात जा रहे हैं, क्या इससे कोई आउटकम नज़र आता है, आपको मिलता नज़र आता है? बहुत हाई पिच पे आवाम बैठी है, सोच रही है, बहुत से लोग इस पे बैठे हैं कि इस मुल्क में एहतसाब होगा, अब प्रॉपर हिसाब होगा। बहुत से रिटायर्ड फौजी भी आके TV पे बैठ के ये डिस्कशन करते हैं, बहुत से पंटर, बहुत से पंडित इसी गुफ्तगू करते हैं। क्या तब्दीली आ जाएगी भाई, मुझे नहीं समझ आ रही है अभी तक। क्या अहम बात हो जाएगा? क्या कैडर तैयार हो गया? क्या यहाँ वो सिस्टम बंद हो गया जो सिस्टम की बात रेमंड डेविस ने की है? क्या वो सिस्टम बंद हो गया? वही सिस्टम है ना कि जहाँ मनी कैन स्पीक एनीथिंग, दे कैन बाय एनीथिंग। जब ये मैंने एक नुक्ता नजर उठाया कि भाई मुझे तो ये टोपी ड्रामा नजर आ रहा है JIT, इसके जरिए से क्लियरेंस ली जा रही है। देखे ना किस तरह हाइप किया गया है। अच्छा, इस वक्त भी आपको ऐसे लगता है? मैं तो आज भी यही समझ रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से हाइप किया जा रहा है, JIT को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है ताकि कल को पॉलिटिकल माइलेज ले सके इसमें से जाके। ठीक, कौन अंडर सर्वेलेंस, जो उनका अपना, जिसकी ACR खुद प्राइम मिनिस्टर ने लिखनी हो और उनके सेक्रेटरी ने लिखनी हो, वो ACR लिखने वाला उनको डायरेक्ट कैसे सवाल कर सकता है? वो रेबिया पेपर्स मिल गए, कितने सवाल है? मीडिया के अलावा कोई सवाल ही नहीं आया, मीडिया ही उठा रहा है सवाल, उन्होंने तो अभी तक सवाल नहीं किया। अब देखना, मरियम साहब एग्जोनरेशन ले चुकी थी सुप्रीम कोर्ट से, आज उनके जाने का मकसद ये है कि वो भी क्लियरेंस में आ जाए। हाँ, एक बात बहुत अच्छी हुई है इसमें कि 5 जुलाई का दिन रखा गया। अब ये देखना है कि यौम स्याह ये पीपल्स पार्टी जो बनाती है वो होगा कि इनके लिए भी कोई नया यौम स्याह आएगा, क्योंकि 5 जुलाई को यौम स्याह हम मना रहे हैं ज़ियाउल हक का, और शायद ये भी
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं नजर आती, मैं होपफुल नहीं हूं। लेकिन नहीं, तो आप चाहते हैं कि सारी सियासी जमातें मातम मनाया करें? नजर तो ऐसे ही आ रहा है ना। देखा, मेरी ख्वाहिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अच्छा फैसला कर दे। अच्छा, क्योंकि आज तक माजी में उन्होंने अच्छा फैसला ऐसा नहीं किया जिसमें नवाज शरीफ जैसे लोग एग्जोनरेशन ना मिली हो। जब भी मौका है इन्होंने बेनिफिट उठाया उसका। आपने देखा ना JIT बनाने की जरूरत की महसूस हुई, ठीक, उससे पहले क्यों नहीं वो फैसला किया गया? वो ये तो एक इनको रास्ता दिया गया कि 2-4 ठीक 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 ब्रेक है। और मुझे इस बात का यकीनन एहसास बार बार हो रहा है, पीपल्स पार्टी को ये एहसास क्यों नहीं हो पा रहा कि इसी पनामा की देन है कि इनके लोग जो हैं, इनके कबूतर जो हैं वो इमरान खान की छतरी के ऊपर बैठना शुरू हो गए हैं जाके। ये पनामा के बारे में क्यों कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा नहीं कर सके, या क्यों इनको ये एहसास नहीं है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, अगर उसी के पलड़े में आप भी बैठ जाएंगे जिस तरह से एतजाज अहसन साहब बैठ गए, तो फिर आपकी पार्टी का मौकफ क्या रह जाएगा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो क्यू है बड़ी जोर से दिया प्रोड्यूसर साहब ने, मेरा ख्याल सवाल उनको अच्छा लगा मेरा। जनाब मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये सवाल चले पहले आप बात, लेकिन मुझे मौका दीजिएगा और जुडिशियल सिस्टम पे मैं एंड पे उसमें, क्योंकि ज्यादा बेहतर देगा ना जी, प्लीज आपने, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पीपल्स पार्टी को उठाइए पे कहा है ना, क्योंकि आप इमरान खान के नैरेटिव की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं कर रहे, यानी आपका अपना है। हम तो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में जाने के सख्त खिलाफ। अच्छा, नहीं, मैंने थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं कि मैंने ये सवाल क्यों किया। एतजाज अहसन साहब ने ऐसे शो किया कि मैं तो चाहता था कि मैं इनका वकील बनूं। नहीं, वो तो और बात पे कह रहे हैं, वकील बनना और बात है, वो प्रोफेशनल बात आ गई। अच्छा जी, हमने पहले दिन तमाम पार्टियों ने जो असेंबली में मौजूद थी, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी, जिसमें सब शामिल थी, हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाना सोल्यूशन नहीं है। हमें सेनेट के अंदर बिल लेके गए, बिल पास करवाया। अगर वो TOR बन जाते तो आज ये हालात ना होते जिस हालात का बेनिफिट उठा रही है इस वक्त मजलूम बन के PMLN। इस वक्त मजलूमियत दिखा रही है ना कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, कि उनके अपने ही मुलाजम उनको आंखें दिखा रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक जुल्म है, क्योंकि आदत नहीं है उनको आंखें देखने की। तो एक हो सकता है आदत नहीं है आंखें देखने की, क्या बात है। लेकिन बाकी ये चीज़ जो है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके आप बंद दरवाजे में चले जाएंगे। देखो ना, मीडिया हाइप तो बहुत ज़्यादा है, खबरें बहुत अच्छी हैं, लोग भी बड़े खुश हो रहे हैं, देखा जी फलाने को बुला लिया, 5वीं दफ़ा बुला रहे हैं हसन को, हुसैन को, तो क्या उसमें से निकाल रहे हैं? कौन से सवाल है? सवाल जो लीक होते हैं वो अंसार अब्बासी साहब या कोई दूसरे लीक करते हैं अखबारों में। तो ये तो सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है बहुत अच्छा, ठीक, इश्तिहारात बहुत अच्छे मिल रहे हैं। 10 जुलाई के बाद आपको नज़र आ जाएगा कहाँ पहुँचा है SCCP की आज क्या कह रही है। मैं आपको बताऊं, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिन लोगों ने, और जो आपके एक इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि आज रात को यहाँ इनकम टैक्स में पंजाब के अंदर सारी फाइलें सीधी कर दी गई हैं, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम में बताया था। और यहाँ बैठे हुए मैंने उन्हें, वो असद खैर आपके साथ बैठा था, तो मैंने कहा जाके देखो तुम क्या खबरें ब्रेक करते हो, जाके खबर देखो अभी नाबा रोड पे क्या हो रहा है। और ये जो लोग जिन्होंने वो सब कुछ किया था, आज एक FBI का चेयरमैन बना हुआ है। आप आज उसमें से एक मेंबर कस्टम इंटेलिजेंस का डायरेक्टर लगे हुए हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका आप साफ करेंगे? इसलिए मेहरबानी करके लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं, ना ये देखें, ना सवालात उठ रहे हैं। अंदर जाके अपना नवाज शरीफ साहब एक सवाल उठा दिया लंदन में जाके, कहते हैं मैं JIT से सवाल पूछता हूँ। क्या बात है भाई कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे? भाई ये एहतसाब नहीं हो रहा है। एहतसाब, हाँ, इतना नहीं, उन्होंने तो ड्रामा कह दिया ना। इससे इतना एहतसाब ज़रूर हो रहा है कि आपकी बेटी का नाम आ गया पहली दफ़ा, वहाँ बुलाया जा रहा है, तो इस पर आप किल बुला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें माजी में कौन सी पार्टी के साथ नहीं हुआ, किस पार्टियों ने नहीं किया। ठीक। और जो बात आपने की कि हमारे कुछ लोग उड़ के जा रहे हैं, आप तो हमें वहम पढ़ना शुरू हो गया जब तस्वीरें लगी होती है ना, फिरदौस आशिक अवान, जनाब गोंदल साहब, जनाब बाबर, तो इमरान खान ऊपरे लगते हैं, पंजाबी कहते हैं ना, विच दरमियान।
PPTI बन गई है। जो लोग वहाँ चले गए हैं उससे पहले भी जो PTI 30 अक्टूबर के बाद इन्हीं लोगों की वजह से बनी थी, वरना PTI कहाँ थी? PMLQ के सारे गए, PMLN से कुछ गए, पीपल्स पार्टी से भी कुछ गए, उसके बाद थोड़े जैसे शमशान बुहारी, अशरफ सोना, ये 2-4 बंदे वहाँ गए। आज वहाँ नहीं, नदीम अफजल तो अभी नहीं गया, जब जाएगा उसकी बात करें, अभी तो ना जाए, जब जो गए हैं उनकी बात करें। हम नहीं जा रहे, पता नहीं है, मैं उनका वकील तो नहीं हूँ भाई। देखे ना, जिस कबूतर ने उड़ना है उसकी मैं पूरा ये साबित कदमी से खड़े हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जरूरत नहीं है, मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ। वरना मैं बताऊं कि ये जो मोस्टली लोग होते हैं ना जी, ये सब इक्तदार के छजे के कबूतर होते हैं। ठीक है, अब वो फोर्सी कर रहे हैं कि शायद उधर हो जाए, क्योंकि पंजाब में जो सूरत हाल बनी ना जी, बिलावल जरदारी साहब को जब इन्होंने इन किया, उसके आने से जो पीपल्स पार्टी का डाई हार्ड वर्कर था ना, वो थोड़ा सा उसको हौसला हुआ, एनर्जी मिली थी। हाँ, लेकिन जब जरदारी साहब ने फिर उसको पीछे करके खुद टपक पड़े जलसे जुलूस करने के लिए, तो वो बेचारा बिल्कुल ही मायूस हो गया। और अब यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बहुत ही मुश्किल के अंदर है। ठीक है, जनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद की वजह से कुछ ना कुछ वो एक जान पड़ी है, लेकिन यह है कि ये मतलब है अच्छा नहीं है, और इसके लिए खुद इन्हें अपने हालात और वाक़यात के ऊपर गौर करना चाहिए। डॉक्टर वसीम साहब ने जो बात कही है, तो आसिफ जरदारी, और ये बातें वो लोग करते हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ABC नहीं पता। वो समझते हैं शायद हमारे यहाँ एक शख्सियत आगे आती तो क्या होता है, हम किसी शख्सियत के मोहताज नहीं है। खानदान के आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं, वो एक मौलाना मदूदी साहब के आगे आप खड़े थे, इस तरह की बातें बहुत सी आ जाएंगी, और जिनकी उम्रें इससे ज्यादा सियासत में हाथ बांध के खड़े हैं। आप आज तक खड़े, सिराजुल हक की उम्र आपसे कम है, आज सिराजुल हक साहब की उम्र आपसे कम है, आप खड़े नहीं उनके आगे। मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा, पारा चनार का आपने इशू उठाया था। देखें, गुजारिश ये है कि ये पहला वाकया नहीं है, ठीक, और ये अफसोसनाक है, दहशतगर्दी है। जमात इस्लामी इसकी पूरी मजम्मत करती है। सिराजुल हक साहब क्योंकि वह इत्तेकाफ में बैठे हुए थे हरम के अंदर, तो अब वो तशरीफ लाए हैं, विजिट ज़ाहिरा करेंगे, उसी सूबे से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये सारे वाक़यात जो होते हैं ना इस तरह के, मेरी भी काफ़ी लंबी उम्र अब होगी सारे दश्त के अंदर, ये इंडिजिनस नहीं होते हैं, ठीक, और कोई भी इंडिपेंडेंट ये काम नहीं करता। ये सारे एजेंसीज पैटर्नाइज्ड होते हैं। और आपको याद होगा कि 90 की दिहाई के अंदर मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट, क्लैशनकोव और सब कुछ हो रहा था। शिया सुन्नी आज भी मौजूद है, जो मोहल्लों में लोग रहते हैं ना, वो आपस में प्यार मोहब्बत, लेकिन शादियों में जाते हैं आपस में, ये सारा एजेंसियों का खेल होता है। कहीं से बटन दबाते हैं और ये सब शुरू हो जाता है, ठीक, और जब बटन से उंगली उठा लेते हैं। अब क्यों नहीं हो रहा ये सब? लेकिन चाहिए ये कि जब किसी के साथ ये हो, उनके साथ हम सब खड़े हों। हम तो इसकी पूरी मजम्मत भी करते हैं, उनका दुख दर्द भी महसूस करते हैं। आज भी जमात इस्लामी लाहौर में उनके अमीर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब ने लाहौर के मुतअद्दिद मुकामात पर मुज़ाहरे, अच्छा, मुझे बताएं, आपको ये कैसा महसूस होता है, ये फीलिंग्स क्या होती हैं आपकी कि जब आर्मी चीफ वहां पहुंचते हैं? क्या ये आर्मी चीफ का काम है कि धरना जाके उठाएं? क्या उनकी जिम्मेदारी है? देखिए, बात चीज़ें पॉलिटिकली एक बंद गली में चली जाती हैं, तो आर्मी के लोग भी चूँकि हमारे नेशन का हिस्सा हैं, ठीक, तो वो जहाँ बहुत ज़रूरी समझते हैं कि मामलात को इस तरह कूल डाउन किया जा सकता है, तो वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। और हम एक नेशन के तौर पे कोई भी हिस्सा काम करें, उसमें बात क्रेडिट की नहीं होती, उसमें बात में हम जो पूरे मुल्क के अंदर रद्दुल फसाद के ख़िलाफ़, रद्दुल फसाद को नाफिज करने के लिए और फसाद को ख़त्म करने के लिए हाथ जोड़े हुए हैं, सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप, और सियासी जमातें सारी हिमायत कर रही हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने हिमायत की है। तो हम एक आइसोलेशन वर्ल्ड में तो रह नहीं रहे, चारों तरफ लेकिन आपका कहना यह है कि नागुज़ीर हो जाता है, हाँ, ऐसे मामलात में जाना। तो फिर जब ये हुकूमत में आते हैं, वज़ीर आज़म को गन पॉइंट पे इधर उधर करके, उस वक्त भी वो वही कहते हैं कि नागुज़ीर हो गया, अब हमारा आना। देखिए, अभी इन्होंने खुद ही कहा है कि हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वहाँ जाने की कोशिश की है, 2-3 बंदों के नाम लिए हैं। इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ ऐसे हैं कि मुमकिन है कि सियासी क़यादतें इस वक्त ना जा सकती हूँ। अच्छा। हमें खामख्वाह शक का शिकार करके सिचुएशन में इश्ताल पैदा करने की बजाय उसको सही आईने में देखने की ज़रूरत है।
और वो जो आपने बात की है उसमें नंबर 1 ये है कि हम यूनाइटेड है दहशतगर्दी के खिलाफ। नंबर 2 ये है कि अगर ये फॉरेन एजेंसियों का खेल है तो हमारी सारी एजेंसियां मिलकर उसका मुकाबला करें। नंबर 3 ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी ऐसी अख्तियार करें जिसमें हम पार्टी ना बने। इंडिया जो है वो तो एक लामहदूद हद तक हमारे खिलाफ है, लेकिन जो बाकी फॉरेन मिनिस्टर ना होने से फॉरेन पॉलिसी खत्म नहीं हो जाती। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल मंसूबासाजी, मुझे बताएं जी कॉन्स्पिरेसी तो भुट्टो साहब के खिलाफ भी हुई जी, उनको फांसी लगा दिया गया जी। तो जब चिड़ियां चुग गई खेत तो फिर क्या फायदा? आज मैं भी शहीद कह रहा हूं, शहीद जुल्फकार भुट्टो, नवाज शरीफ भी शहीद जुल्फकार भुट्टो कह रहे हैं, सारी दुनिया शहीद जुल्फकार भुट्टो कह रही है। उस वक्त कहां थे? देखिए हमारी सोसाइटी हाईली पोलराइज्ड है। इस वक्त ज़ियाउल हक को भी शहीद मानने वाले मौजूद हैं और इस वक्त भुट्टो साहब नहीं, लेकिन ज़ियाउल हक पे कंसेंसस नहीं सबका, लेकिन भुट्टो साहब पे भी कंसेंसस नहीं। भुट्टो पे इस वक्त मैं देखता हूं भुट्टो साहब पे भी कंसेंसस नहीं है, वो भी जुडिशरी ने फैसला किया है। नहीं चले जुडिशियल मर्डर तक तो कंसेंसस, जुडिशियल मर्डर उनके ये कहते हैं, लेकिन जुडिशियल मर्डर जो है, इसलिए कि एक जज ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हमारे ऊपर दबाव मौजूद, मान लिया ना, फिर उसने मान लिया, लिहाजा उसको लोग समझते हैं कि शायद वो फैसला ठीक ना हो, लेकिन जुडिशरी की अक्सरियत के फैसले को हमें मानना पड़ेगा। तो ये ना हो कि जैसे नवीद चौधरी साहब की गुफ्तगू से मुझे लग रहा है दूसरी ये बात कि अगर 5 जुलाई फिर यौम स्याह बन गई तो फिर 10 साल बाद हम दांतों में उंगलियां लेके चबा ना रहे हों कि ये गलत फैसला है। उसमें 3 अशरे और 4 अशरे भी लग सकते हैं और उस वक्त से बचने के लिए हम तमाम सियासी जमातों को, तमाम शहरियों को, तमाम सिविल सोसाइटी को एक पेज पे होना चाहिए कि हम किसी को ना दावत दें, ना मजबूर करें, ना रास्ता पैदा करें कि इस तरह के हालात पैदा हो। हमारा मुल्क उभर रहा है, हमारा मुल्क जमहूरी और इकोनॉमिक तरीके से लिबर्टी और प्रॉस्पेरिटी के दरमियान सफ़र कर रहा है। हम बाकी कौमों से बहुत बेहतर हालत में आगे जा रहे हैं, लिहाजा इस सफ़र को जारी रखने के लिए हर इदारे को और हर फर्द को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रोल जो है जिसकी तरफ इनका इशारा है वो मेरे रोल का मुझे अंदाजा है। मुझे अगर कहा जाए, मेरा चैनल कहे कि आप जाके फलां जगह पे दहशतगर्दी हुई है वहां जाके प्रोग्राम करें, तो मैंने तो करना है, मेरी ड्यूटी है। सियासतदानों को अपने रोल का पता है, जिस तरह से मुझे कम से कम लिमिटेड रोल का अपने का पता है। देखें, पॉलिटिशियन को गुजारिश है जी कि पॉलिटिशियंस जो हैं अपने रोल को बखूबी समझते हैं। ये अलग बात है कि उनको अदा नहीं करने दिया जाता या वो अदा नहीं कर, तो यही बात नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी। तो अदा मोहतरमा कहा करती थी, तो इसमें इफ्स एंड बट्स इसके अंदर मौजूद हैं इस हवाले से, और इसमें अब कौम को इस बात का फैसला करना है। इसके अलावा अदारों को भी इस बात का फैसला करना है कि अगर इस मुल्क को आगे जाना है और अगर किसी आइन जो आइन पाकिस्तान है 73 का उसके तहत जाना है, और ज़ाहिर है उसका ड्यू क्रेडिट मैं खुद भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब को देता हूँ, ठीक है जी, कि ये उनका एक कारनामा इस हवाले से था। बावजूद इसके बहुत सारे उनसे इख्तलाफात के और मशरक़ी पाकिस्तान का इवेंट जो भी हुआ उसके अंदर उनका क्या रोल था उसको एक तरफ रखते हुए, लेकिन ये बात अब हमें सबको मिलके बैठ के समझनी चाहिए कि अगर आइन के तहत जाना है तो फिर इसको मुल्क को पॉलिटिशियंस ने लेके चलना है। बिल्कुल ठीक। पॉलिटिशियंस की अगर आप फाइलें बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, अगर एक ओपन चीज़ मौजूद है और आइन से खिलाफदारी भी है और ये लूट खसूट है और इसके अंदर जो ट्रेसपासिंग है, ये सारी चीज़ें अगर हैं, उसके सबूत मौजूद हैं, उसके अंदर उसके लिए आइन के अंदर रास्ते मौजूद भी हैं और मज़ीद उसको बेहतर किया जा सकता है। जिस तरह बाहर के ममालिक के अंदर मौजूद हैं रास्ते, आप देखें कि अमेरिका का सदर जो है कितना हैंडीकैप होता है, जब पावरफुल भी होता है, ठीक है, लेकिन जब वो किसी जुडिशल उसके अंदर मुश्किल में आता है तो वो काफ़ी मुश्किल के अंदर आता है। कल ही मैं पढ़ रहा था ये प्रेसिडेंट क्लिंटन साहब को अपने केस के अंदर दोस्तों से उधार लेकर फीस देना पड़ी, वो फीस देकर तो अपने, और वहाँ नाइब प्रेसिडेंट जो थे, वाइस प्रेसिडेंट, उनका बेटा जो है वो कैंसर से मर गया, वो इलाज के पैसे नहीं थे। हाँ, तो ये अपनी चीजें, लेकिन गुजारिश ये है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर पॉलिटिशियंस को बैठना है, ये इदारों को समझना चाहिए। इनकी खुफिया फाइलें बना के ब्लैकमेल करके गलत सही फैसले करवाए जाते हैं, ये सारी सूरत मेरे बराबर। ये डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने बड़ी ही अहम बात कर दी है। नवीद चौधरी साहब से पूछेंगे, क्योंकि उनका अक्सर गिला ये रहता है कि रात को मैं जीता हुआ था तो सुबह किसी इसी किस्म की फाइल ने या इसी किस्म की एजेंसी ने उन्हें हरवा दिया, तो ये कब तक नादीदा ताकतें या खुफिया ऐसे हाथ जो हैं वो किसी को हुकूमत से गिराते रहेंगे और हुकूमत में लाते रहेंगे? ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। नवीद चौधरी साहब से जवाब लेते हैं कि ये जो सवाल उठाए हैं डॉक्टर साहब ने, जनाब अमानुल्लाह साहब ने तो खैर बड़ी मासूमियत भरे जवाबात दिए हैं, लेकिन डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने बड़ी खतरनाक दो बातें कर दी हैं। उसका मुझे बताएं सर, तुहाडी भी तो फाइल बनी सी, तुहानू भी तो हरवाया गया सी, तुसी ये दसो कि जी ये फाइलां किस तरह बनदियां ने और किस तरह ब्लैकमेलिंग होती है? देखिए बात यह है कि फाइल नहीं मेरी को बनी जी वो तो उन्होंने सेंसिटिविटी ऑफ वोट तो यहाँ उसके बाद हुआ ही नहीं ना, एक इलेक्शन हुआ उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ वोट खत्म हो गया। बात यह है कि सेंसिटिविटी ऑफ वोट जब तक नहीं होगा लोगों को जमहूरियत पे यकीन नहीं आएगा। ठीक है जी। जमहूरियत पे यकीन लाने के लिए आपको सेंसिटिविटी ऑफ वोट चाहिए, वोट का तकद्दुस चाहिए। अगर वोट का तकद्दुस नहीं है कि मैं एक स्टैंपिंग करता हूँ मेरा रिजल्ट वो नहीं आएगा तो नेचुरली ख़त्म हो जाएगा। आपको याद होगा जरदारी साहब ने ये बात कही थी प्रेसिडेंट हाउस में कि ये ROs का इलेक्शन है और वो बात वक्त साबित की। आइंदा अभी देख रहे हैं अगले इलेक्शन की अभी से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी मैं हल्का बंदी के लिए तैयार नहीं हूँ। आज आपकी जो लिस्टें आई हैं उसके हिसाब से आपकी आबादी जो नज़र आ रही है वो कितनी है? अगर आप हल्का बंदी के लिए तैयार नहीं है तो फिर कौन सा इलेक्शन होगा? क्या इलेक्शन होगा? मैं नहीं समझता कोई इलेक्शन हो। इसलिए ये जो गुमगु सूरत हाल है ना, ये मुल्क के अंदर असल में उसको नुकसान पहुँचा रही है। गुमगु ये है कि एडहॉक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर हर दफ़ा। एक तो तजर्बागाह, अयूब खान ने आके एप्टो लगा के तजर्बागाह बनाई, उसने कहा जनाब मेरी मर्ज़ी से मैं ये 62 के तहत लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के ज़रिए से इलेक्ट करवा के आऊँगा। ज़ियाउल्लाह ने आके नॉन पार्टी बेस करा दिया, मुशर्रफ ने आके ग्रेजुएट असम्बली ले आए। ये जो तजर्बागाह बनाई हुई ना, इस तजर्बागाह ने इस मुल्क को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है। ठीक, अगर आप तजर्बागाह बनाने के बजाय एक सिस्टम को चलने दें। अब देखें ना, ये 5 साल हुकूमत आई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, वो बुरा करें या अच्छा करें अवाम को समझ आ रही है कि क्या बेहतर आ रहा है। अवाम के सुपुर्द करना चाहिए। जिस GIT की बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा बताइए, मैं चाहता हूं कि आपके प्रोग्राम में होने का फायदा उठाऊं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस तरह से GIT पे हम बात कर रहे हैं कि मुखालिफ की गवाही जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। यहां रहमान मलिक को बुलाया गया। देखिए रहमान मलिक आपको मुखालिफ अब लगा ना, बुलाया किस बुनियाद पे गया? उस वक्त जब वो जॉब कर रहा था उस वक्त की फाइल ही दी गई ना, उसने वही फाइल दी। आईकी को एविडेंस तो नहीं दे रहे, उस वक्त तो वो किसी का मुखालिफ नहीं था ना। वो तो एक एज एन एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे जब उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी थी जिसकी बुनियाद पे वो क्लेम करते हैं कि ये पनामा शो और सब कुछ मैंने उठाया और आज उसी का बेनिफिट पीपल्स पार्टी से लेना चाहते हो, ठीक, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप उसको मुखालिफ आज नहीं कह सकते क्योंकि आज की स्टेटमेंट उनकी नहीं है, वो फाइलें जो उनके पास मिली है अगर वो स्टेटमेंट देखी है तो वो कुछ और बात है। दूसरा ये है कि JIT के अंदर कोई एविडेंसेस इस टाइप की नहीं आ रही कि मुखालिफ का कह रहा है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन तो नहीं हो रहा वहाँ, लॉयर तो मौजूद नहीं है वहाँ। वो तो एक इन्वेस्टिगेटिंग है कि वो एक तफ्तीश हो रही है कि ये जो कागज़ ये कह रहे हैं कि ये कागज़ वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये जो कागज़ कह रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हुदैबिया। लेकिन सर ये भी तो बता दें कि उनके पास अगर कोई नवाज शरीफ कहता है जी ये डॉक्यूमेंट है मेरे 2006 को मैंने लिए थे, तो वो 1993 या 1996 या उससे पहले साबित करने के लिए कोई काउंटर एविडेंस तो देना पड़ेगा आपको। देखिए बात ये है या आप सिर्फ ये कह देंगे ये गलत है, ऐसे तो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो सरदार का जो स्टेटमेंट थी वही थी, ठीक है। उस स्टेटमेंट के बाद देख रहे हैं क्या वाकई रिकॉर्ड चेंज हुआ, क्या वाकई उन रिकॉर्डों को आग लगाई गई जिसकी तरफ हम इशारा करते रहते हैं कि हर रिकॉर्ड को तो आग लगा दी जाती है, LDA प्लाजे में आग लग जाती है, हर चीज। अब देखे ना नंदीपुर पावर रिकॉर्ड चोरी हो जाता है। किससे छुपी हुई है बात कि जब मोहतरमा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव की गई थी, सबको याद है कि यहाँ गार्डन टाउन लाहौर में प्लॉट कौन कौन से प्लॉट किस किस को दिए गए थे कि आज तक वो फाइल खुली है। ठीक हो गया, चूंकि कानून से अमानुल्लाह साहब का बड़ा वास्ता है। मुझे बताइए कि काउंटर एविडेंस जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे एक SHO कहता है जी आपने मर्डर किया, ठीक है जी, बंदा साबित करता है जी मैं यहां नहीं था, मैं यहां था, मैं वहां था, मैं होटल में था, ये मेरे बिल है, मैं ये। अब उन बिल्स को साबित करने के लिए कोई एविडेंस, काउंटर एविडेंस तो इंस्पेक्टर पेश करेगा अदालत में कि इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो बेसिकली ऐसे तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ फाइल दे रहा है कि जी मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं जनाब ये कारोबार करता हूं और मैं क्लियर हूं,
तो उसका काउंटर एविडेंस होना चाहिए या नहीं, मुझे जरा नाज़रीन के लिए बता दें। काउंटर एविडेंस है ना कतरी खातर। इससे भी बात आगे जाती है कि सबसे पहले काउंटर एविडेंस आना चाहिए, सबसे पहले। हाँ, उसके बाद बंदा सफाई देता है कि इसमें बेगुनाह, वो तो नहीं आया। हाँ, और ये काम ट्रायल में होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये मुमकिन नहीं है कि जुलाई तक ये मुमकिन हो जाएगा कि जी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, ये इतना आसान नहीं नजर आता। ये बात मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर काउंटर एविडेंस का आना जरूरी है। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये होना चाहिए। अब बाद में ट्रायल के अंदर वो क्या पेश करेंगे, अभी पेश करने नहीं, अभी देखे ना जी, उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसमें अगर मैं जो कहते हैं हुसैन नवाज साहब के जी ये 2006 में मैंने ली है, इन्होंने अदालत को बताना है कि ये 2006 में नहीं 1995 इन्वेस्टिगेशन में हर दोनों तरफ की एविडेंसेस जमा हो रही है। मैं इन्वेस्टिगेशन करता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। 15 साल मैंने इन्वेस्टिगेशन लोकल गवर्नमेंट में की है। प्लीज, मैं उसके साथ, उन्होंने लिखना है कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, हर एक की स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। उस पर अपना ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो देना है वो होगी इन्वेस्टिगेशन, कि हमने जो ऑब्जर्व किया कि इन्होंने यहाँ ये चीज नहीं कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, वो चैलेंजेबल होगा, चैलेंजेबल होगा। अच्छा, यानी वहां भी बहस होगी, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अदालत में भी, और जो भी मालूमात अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है, और जो उन्होंने जो देखा वो क्या चाहा, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाके चैलेंज होगा। और एक अहम बात यह है कि जो उन्होंने वो मालूमात ली हैं जिनका सही लग रही है जी पहले की थी शमसी साहब, जो उन्होंने मालूमात ली हैं जिनका इस फैमिली को, हुक्मरान फैमिली को पता नहीं है, वो अगले ट्रायल में वो सारी मालूमात उनको देनी पड़ेंगी, और वो सामने यानी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट बनेगा, वो क्रॉस एग्जामिन में पता चलेगा। अगर तो केस को मेरिट पे देखना है ना जी, 3 अप्रैल 2000 एतजाज हसन, ये 2 घंटे का केस है। 3 अप्रैल 2016 को केस शुरू हुआ, 15 या 17 को ये 1 साल के बाद इसका एक वर्डिक्ट आया जो 5 जजों ने दिया, और उसके अंदर जो क्रक्स ऑफ द मैटर था कि शरीफ फैमिली को वो मनी ट्रेल देनी थी, वो कतरी खाते एक बिल लायानी सा ले आए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। 3 जजों ने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि चलो 60 दिन और देते हैं, को और गिद्दड़ सिंगी है तो ले आए। अब मुझे बताएं कि जो 1 साल में कुछ नहीं ला सके वो 60 दिन में क्या लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और उस हवाले से ये जो कुछ गुचमुच हो रहा है, नहीं लेकिन सर ये जो उसके हवाले से तो नवीद साहब की बात के अंदर लग रही है, वजन लग रहा है कि ये 60 दिन दे के शमसी साहब मफरूजों के ऊपर, मफरूजों साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मफरूज है ना, आप शहबाज शरीफ साहब का वाइट पेपर उठा लें, जो उन्होंने वाइट पेपर छापा था जब वो वापस आए थे यहाँ, और पहली दफ़ा भुट्टो साहब के पास जब वो आगे, उन्होंने एक वाइट पेपर छापा कि हमारे पास तो 1 रुपया नहीं था बैंक लोन देने के लिए भी। ये वाइट पेपर खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर वो उठा के देख ले तो उन्होंने पूछा भी ये कहाँ से है, तो केस क्लियर हो जाता है। वो उस वाइट पेपर को ले नहीं रहा, वो उस वाइट पेपर को पढ़ ही नहीं रहा, खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे तो हैरानी इस बात पे है कि मैं भी कंफ्यूज हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक। जो बातें मैंने सुनी है ना, उससे मैं भी कंफ्यूज हो गया कि इमरान खान केड़ा पढ़ने पाया है कौम ने, उन्होंने इमरान खान ने नहीं डाला। अखबारी बयान मानो सब एक बात, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। अच्छा, इमरान खान एक गेंद को लेके भाग रहा है ठीक है, और लोगों को दिखा रहा है कि ये देखे मैंने चोरी पर तलाशी ठीक है। बात यह है उन्हें खुद नहीं पता इमरान खान को कि मेरे पे साथ होना क्या है, अच्छा, और मेरे साथ हाथ क्या होगा। ठीक, एक गाहक पॉलिटिशियन के मुकाबले पे इमरान खान निकला हुआ है ना, ये बात असल चीज ये समझ नहीं आ रही। देखिएगा, देखो ना, ये मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इसी नोट पे हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब नवीद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असल बात तो यही है कि लोग समझते हैं कि इस JIT ने फैसला कर देना है, लेकिन जो बात मेरे मेहमान ग्रामी ने आप इंफॉर्मेशन बताई है आपके लिए, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये बाकायदा केस चलेगा अदालत में, ये बल्कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे, उस पर बहस होगी, आगे प्रूफ करना पड़ेगा। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही, फैसला आप खुद कर लें कि क्या होने जा रहा है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।